कितना प्यारा लड़का है। बस करो। इसके होंठ देखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं। ब्रेकअप हुआ तो हुआ, तो अब हमारा हिसाब क्या साफ नहीं होना चाहिए? कैसा हिसाब? रिलेशनशिप के दौरान जो पैसे मैंने तुम्हें भेजे, 1,834 युआन। त्योहार के तोहफों की कीमत 2,612 युआन। खाना 3,185 युआन। चाय 480 युआन। और मेरी माँ ने जो तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाए, उसके 20 युआन बनते हैं। कुल मिलाकर 8,131। मान के चलो 8,200 पैसे वापस करो। पहली बात, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, सब वापस कर दिए थे। दूसरी बात, मैंने भी तोहफे दिए हैं, तुमसे ज्यादा ही होंगे। फिर खाने का खर्चा हमेशा ए था, तुमने तुरंत पैसे लिए। रही बात डम्पलिंग्स की, 20 युआन। मैं मान लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि ऐसे हिसाब बराबर हो गया? नहीं, इसे कहते हैं बराबरी। तुम जैसे धोखेबाज नीच आदमी। मेरा गाना सुनो, थोड़ा सिंपल। बात करने का तरीका सिंपल रखो। इसे क्या हुआ? पता नहीं। वक्त के साथ बदलना, ये घटिया एक्टिंग देखना। तुम लोग गाओ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये मेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? कितना प्यारा लड़का है। नाशे का नतीजा बुरा होता है। 36 तरीके हैं, भाग जाना है बेहतर है। कोई भी मर्द अच्छा नहीं होता। चाहते हो मैं जिम्मेदारी लूं? सपने देखना बंद करो। अगर सच दिख रहा तू, इस जनाब माइन फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं प्रेग्नेंट हूं। हाँ बिल्कुल। ऐप टू सच मैं गदबाद हो गई। 2 महीने हो चुके हैं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। शायद इस जिंदगी में मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा। जरूर भगवान ने मेरी तन्हाई देखकर इस मेरे पास भेजा है। तुम्हें बच्चे, अब से हम हैं एक दूसरे की जिंदगी में सबसे खास होंगे। जल्दी देखो, कितना हैंडसम लड़का है। सच में बहुत हैंडसम है। तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? माँ, गलत मत समझो, मौसम बहुत गर्म है। मैं न्यूज़ ताद नहीं रही हूँ। साल पीच में झुकाओ। पीछ झुकाने से खून गेल माए और पेट में जा सकता है, जो खतरनाक है।
क्या तुम्हारी बेटी मिक्स्ड रेस है? ना ही तो चोट लगने पर उसकी नीली आंखें हो जाती हैं, दी खून पार फर से नॉर्मल हो जाती हैं। खून निकालने पर नीली आंखें, ऐसी गजब की बात सिर्फ लू परिवार में हाई होती है ना। ये बच्ची, इसकी शक्ल थोड़ी लू सिकी से मिलती है, लेकिन लू परिवार की जीन्स में बेटी होने की संभावना सिर्फ 1 करोड़ माइंस से एक है। शुक्रिया आपका, हम अब चार्ल्ड हैं। मैं नहीं क्या कर रहा हूँ, ये बात मुझे तुरंत लू सेकी को बतानी चाहिए। इस वक्त बैटरी क्यों खत्म हो गई? पावर बैंक, पावर बैंक कहाँ है? भागो मत, रुक जाओ। लू योंग हाओ। मैम, भागना बंद करो बच्चों। अरे मैम, गुस्सा मत होइए, नाराज मत हो। मेरे उन 2 भतीजों ने सोचा घर सूना न लगे, इसीलिए इन बच्चों को भेजा ताकि थोड़ी रौनक रहे। इसे तुम रौनक कहते हो? शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। ये शरारती लड़के, एक प्यारी और कोमल नन्ही राजकुमारी जैसी नहीं। और वैसे भी ये सब दूसरों के बच्चे हैं। तुम शादी कब करोगे? हमें पोती कब दोगे ताकि हमें चैन मिल सके? इतनी लंबी बातें करके आप इसी मुद्दे पर आई। माँ, शादी कोई खेल नहीं है। अगर मुझे कोई पसंद नहीं आई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कितनी खानदानी लड़की दिखाई, पर तुम हमेशा काम का बहाना बनाकर मिलने से मना कर देते हो। वे मुझसे प्यार करती हैं या हमारे लू परिवार के पैसे से? माँ, क्या आप ये नहीं देख सकती? तुम मैम, शांत हो जाइए। बेटा, तुम अब 30 साल के हो गए हो, अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी माँ सही कह रही है, बिना मिले प्यार कैसे होगा? पत्नी और बच्चे आसमान से तो नहीं टपकेंगे। लूसी की बधाई हो, तुम्हारी एक बेटी है। गुयान, तुम फिर से क्या पागलपन कर रहे हो? खून बहने पर नीली आंखें, ये पक्का तुम्हारे लू परिवार का कोई है, और दिखने में भी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर ये तुम नहीं हो तो ये तुम्हारे पापा की तो नहीं हो सकती। मैं नहीं हूँ। वैसे वो छोटी लड़की करीब 4-5 साल की लगती। 5 साल पहले क्या ये हो सकता है? ये वही है। मैं दादी बन गई, और वो भी एक पोती की। वो तो सचमुच एक अनमोल रतन है। लू परिवार की 100 साल में एक बार आने वाली खुशकिस्मती। लू परिवार की मेरी इस पीढ़ी में आखिरकार एक बेटी हुई है। वंशावली में मेरा नाम इस वक्त जरूर चमक रहा होगा। चलो, हम उसे वापस लेने चलते हैं। रुको, क्या तुम लोग ऐसे ही इन कपड़ों में जाओगे? ताकि मेरी प्यारी पोती डरे नहीं। बटलर वांग, हमारे वापस आने से पहले पूरे घर को प्रिंसेस थीम में बदल दो। ये जी मैम। चलो चले। चलो।
माँ, अचानक बारिश कैसे होने लगी? अब हम वापस कैसे जाएंगे? माँ ने अभी गाड़ी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। क्या वो वही है? मैं नंबर प्लेट देखती हूँ। शाओतांग, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? अगली बार ऐसे मत भागना। ये आदमी नन्ही बच्ची, क्या तुम ठीक हो? क्या हुमैन अस्पताल चलना चाहिए? माँ, मेहंदी खून। देखा है। ये छोटी लाद के मुझे बहुत अपनी सी लग रही है। लू सर, छोटी बाहू और छोटी मालकिन आपका इंतजार कर रही है ना। हम्म, तो अंक की शादी हो चुकी है। ये कैब ड्राइवर ने गाड़ी आई सी जगह क्यों रोकी है? 1 मिनट रुकिए। क्या मतलब ना ही मिल रहा? मेरी गाड़ी रिपेयर हो रही है, तुम लोग एक काम ढंग से नहीं कर सकते? गुयन का फोन बैंड था, वो पावर बैंक लेने गया था। लोकेशन थोड़ी गलत थी। जब मैं पहुंचा तो वो जा चुकी थी। ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें सच में इन परवाह होती अपनी पत्नी और बच की, तो तुम उन्हें ढूंढ लेत। मेन मालिक और माम, गाड़ी देख हो गई है। तय खाए मुझे जितना याद आता है गुस्सा आता है। मेन वादी मैम, मालकिन, मैम, इन्हें क्या हुआ? शायद लो शुगर है। दादी, ये लीजिए टॉफी। आइए। है मैम। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाइए। ठीक है मैम, आराम से चलिए। क्या वो लू अंकल और लू आंटी नहीं है? अंक के साथ वो औरत कौन है? मिस, सुना है लू परिवार। हे जय, कल छोटी बहू को ढूंढ रहा है। क्या ये वही है? क्या? कितनी प्यारी बाकी है इसके दादाजी और दादी। इस बहुत प्यार करते होंगे। इस बाकी की शक्ल देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? 1 मिनट रुकिए। रुकिए। क्या हुआ? सीकी के बर्फीले स्वभाव के साथ किसी लड़की का उसे पसंद करना ही बड़ी बात है। ऐसी सुंदर नेक दिल लड़की क्या उसे मिल पाएगी? कोई बात नहीं, चलिए। चलो। क्या तुम ही लू परिवार द्वारा चुनी गई छोटी बहू हो? साथ में बच्चा क्यों है? माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? मैं शेन परिवार की बड़ी मालकिन हूँ। शेन वेई और सीकी भैया की बचपन के साथी, स्कूल का पहला प्यार और उनकी वो यादें जिन्हें वो भुला नहीं सकते। सफेद चांद की रोशनी। माफ करना, मैं आपको नहीं जानती। मैं कोई छोटी बहू नहीं हूँ और न ही किसी सीकी को जानती हूँ। आपने किसी और को समझ लिया है।
शाओतांग, गाड़ी आ गई है, चलो चलते हैं। मुझे अब भी चैन नहीं है। जाकर पता लगाओ कि वो औरत कहाँ से आई है। जी। किंडरगार्टन में टीचर की बात मानना। माँ पापा आखिर कहाँ चले गए? इस बारे में माँ को भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। बस इतना समझो, वो शायद तुम्हारे पास ही हैं, या फिर शायद बहुत बहुत दूर कहीं। क्या वो मर गए हैं? आखिर मैंने ही उनके साथ रात बिताई थी, इस तरह बद्दुआ देना ठीक नहीं होगा ना। माँ अब मैं 4 साल का हो गया हूँ, अब मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। माँ अगर आप अपने लिए एक नया पति ढूंढ सके तो अच्छा होगा कि वो लंबा और हैंडसम हो। जैसे कि कल वाला अंकल काफी अच्छे थे। तुम भी ना बहुत शरारती हो गए हो। चलो अब स्कूल जाओ। कल की बात को लेकर अंकल और आंटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? पूरी रात दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहा और डर तक घुटनों के बल बैठने की सजा मिली। सब तुम्हारी वजह से हुआ। चिंता मत करो, अगली बार जब मैं उस माँ बेटी से मिलूंगा तो उन्हें तुम्हारे लिए जरूर रोक लूं। पेट में दर्द है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सच में वॉशरूम जा रहा हूँ, बिल चुकाने से भाग नहीं। दफा हो जाओ। ठीक है। सीकी भैया, माफ कीजिएगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम हो। लगता है मेरी जानकारी सही थी। जियांग किंग्यो अनाथ है, एक साधारण बिन ब्याही माँ। अगर लू परिवार पागल नहीं है तो वे उसे कभी नहीं अपनाएंगे। माफ कीजिएगा, आपकी इस ड्रेस के लिए मैं आपको हर्जाना दूंगी। मेरी ये ड्रेस दुनिया में बहुत कम है। एक मिस की हैसियत से भी इसे पाने में 3 महीने लगे। तुम जैसी औरत क्या इसकी कीमत चुका पाएगी? मुझे पता है कि तुम एक सिंगल मदर हो। अकेले बच्चा पालना मुश्किल है, लेकिन इंसान को अपने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब तुम मर्दों के साथ घूम रही थी तब क्या तुमने आज के बारे में नहीं सोचा? तो अब इस तरह का बेचारा चेहरा कैसे दिखा रही हो? $2 मिलियन, अब पैसे निकालो। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे बस हर्जाना चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इस ड्रेस के पैसे मैं इसकी तरफ से दूंगा। सेकी भैया, वो लूसी की है, इस मिस के बचपन के साथ ही, स्कूल का पहला प्यार, विदेश जाने के बाद भी वो अब भी उसे अपनी पहला प्यार मानता है। माफ करना, आप कौन है? सेकी भैया, मैं शेन वेई हूँ। मुझे विदेश गए सिर्फ 2 साल हुए हैं। क्या आपको मैं याद नहीं? शेन वेई? मुझे याद है कि तुम पहले ऐसे नहीं दिखते थे। बस थोड़ा सा बदलाव किया है, शायद 40% ही। सीकी भैया, मैंने पिछली बार उसे सड़क पर देखा था, अंकल और आंटी की चापलूसी करते हुए। आज फिर यहाँ बेचारी बन रही है। पक्का इसकी नीयत खराब है। नहीं, तो वो तुम थे? वही है ये। सीकी भैया, इसके झांसे में मत आना। मेरी माँ को लो शुगर है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा किसी ने मदद की, तो वो तुम थे। मामूली बात है बस। चीजें तो मेरी सोच से अलग हो रही हैं। तुम यहाँ काम करती हो? बस अस्थायी कर्मचारी हूँ। मैं अकेले बच्चे को संभालती हूँ। जब कुछ कंपनियों को पता चला तो उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, इसलिए मैं छोटे मोटे काम करती हूँ। एक जगह नहीं जमा तो दूसरी। ये रेस्टोरेंट मेरा है, मैं मैनेजर को बोल दूंगा कि तुम्हें यहाँ रख ले। सच में? शुक्रिया लू सर।
ये शाओतांग है। सीकी भैया रुकिए मेरे लिए। तुम रो क्यों रही हो? शाओतांग, मैं इसकी माँ हूँ। क्या हुआ है? खुद देख लो, इस बदतमीज लड़की ने मिस की गाड़ी खरोंच दी है। मैंने नहीं किया, मैंने आपकी गाड़ी नहीं खरोंची। तो फिर बताओ ये खरोंच कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। शाओतांग डरो मत, माँ यहाँ है। तुम कह रहे हो मेरी बेटी ने गाड़ी खरोंची है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यहाँ सिर्फ मैं और ये थे। अगर इसने नहीं किया तो क्या मैंने किया? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। बिना सबूत के तुम इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पिटना चाहती है क्या? शाओचेन, मेरी गाड़ी ये मैंने आज सुबह ही ली थी। आखिर ये किसने किया? यही है वो। सीकी भैया, आप हमेशा इस औरत का पक्ष क्यों लेते हैं? ये माँ चरित्रहीन है और इसकी बेटी बिन बाप की औलाद है। इसमें आखिर क्या अच्छा है? आपने मुझे मारा? तुम मुझे भला बुरा कहो दिखाए और मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की। मेरी बेटी बचपन से है, बिना पिता के बादी हुई है, पर फिर भी वो बहुत समझदार है। हम दोनों अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही हैं। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है फालतू आदमी की। आजी भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे कोस रहा है? सीकी भैया देखो इसे। वो साही के रही है। मिस शिन, ये तुम है हो जो फालतू में तमाशा कर रही हो। तमाशा मीन कर रही हूँ, साफ दिख रहा। हाँ, यूएस की बेटी ने मेरी कार पर खरोंच मारी है। मीन अभी तक हर्जना भी नहीं मांगा और वो रोन लग गई। मेरी बेटी के पास कोई नुकीली चीज नहीं है। वो अभी छोटी है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। इतनी गहरी खरोंच वो कभी कर हाय नहीं सकती। और वेज भी वो भली चांगी है, वो तुम्हारे कार क्यों खरोंचेगी? लोगों में हमेशा अंश नीच होती है। जितने निचले स्टार के लोग हों, उनके खून में उतनी है नीच फितरत होती है। वो अमीरों से नफरत करते हैं और बिना मेहनत फल पाने के सपने देखते हैं। शायद तुम्हारी बेटी मुझसे जलती है और मेरी खुशी नहीं देख सकती। मिस शेन, कार जाउन का जमाना खत्म होने की खबर तुम तक नहीं पहुंची। हम सब अपने हाथों से मेहनत करके कमाते हैं, इसमें अंच नीच कैसी? रेहन सहन मन हम तुमसे पीछे हैं, पर जहान बात संस्कारों की आती है वहन तुम हमसे बहुत पीछो। टम बस बहुत हुआ। चिनवेई, अभी इन दोनों माँ बेटी से माफी मांगो। मैं इन माफी क्यों मांगू? हम बचपन से साथ बाधे हुए हैं। तमीज अनजान औरत का साथ क्यों दे रहे हो? मैं सिर्फ साही और गला देखता हूँ, रिश्ते नहीं। और वेज भी वो अनजान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी और बेटी हैं? वो रेस्टोरेंट की कामचारी है और मेन बॉस हूँ। मैं अपने लोगों का साथ देता हूँ। कोई दिक्कत है? जरूर तुम जैसी औरत नहीं सीखी भैया को अपने जहल में फंसाया है ताकि वो तुम्हारा साथ दें। मार जाओ तुम। मेरी माँ को परेशान मत करो। चाओतांग, तुम देखते हो ना, ये खून खाई से निकल रहा है। इसकी तो नीली आंखें हो गई है। कहीं ये वाही तो नहीं है। क्या अभी डर हो रहा है? शायद मुझसे देखने में गलती हुई। देख है, एब साहब ठीक है। एब, मेरी बेटी से माफी मांगो, मैं इन माफी क्यों मांगू? क्योंकि तुमने यूज बदनाम किया और यूज चोट पहुंचाई।
तुम्हारी बेटी ने मेरी कार खरोची, फिर बदी बदी बातें करके आगे आई। अपनी औकात देखो, बदतमीज लड़की, वो इसी के लायक थी। दो बार तुमने मुझे दोबार मारा है। मैं एक बार फिर के राही हूं। मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। तुमने कह दिया तो मान लूं, सबूत दिखाओ। तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेन आज का है, जांच से पता चल जाएगा। मिस शेन, अब वक्त आया तुम्हें कुछ कहना है? छोड़ो, मेन मिसेस अपनी बदकिस्मती मानती हूं। रुको, इस महिला से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। चलो चलते हैं। मेरे सीकी भैया को फंसाने की हिम्मत, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लू सर वापस ए गए। कहां है? छेल गए। क्या मेन कुछ मिस कर दिया? लो सर, आपने बहुत खर्च कर दिया। चैन वेई ने आपसे जो भी कहा उसे दिल पर मत लीजिएगा। कोई बात नहीं, इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो गई है। एक सिंगल मदर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हालांकि मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा, लेकिन बच्चे के वापस आने के बाद मैं मुआवजे के तौर पर ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। माँ, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है? कहीं हड्डी में तो चोट नहीं लगी? माँ, अगर आप बहुत सारी कैंडीज खरीद देंगी तो मेरा दर्द गायब हो जाएगा। तुम भी ना। शाओतांग, और क्या खरीदना चाहती हो? आज लू अंकल की तरफ से पार्टी है। क्या सच में? हाँ, मुझे यह चाहिए, मुझे यह भी चाहिए, और यह भी। तुम सच में बहुत बड़ी पेटू हो। माँ, आप भी खाइए। एक निवाला और। अंकल, आप भी खाइए। अरे वो अंकल नहीं खाएंगे। तुम जैसे बच्चों को आमतौर पर और क्या पसंद है? और मुलायम खिलौने, सुंदर प्रिंसेस ड्रेस, एक प्यारा स्कूल बैग और बो हेयर पिन। ठीक है, अंकल तुम्हारे लिए सब खरीद देंगे। आप अब तक के मिले हुए सबसे अच्छे अंकल हैं। तो लू अंकल, क्या आप सोच सकते हैं कि आप मेरे पापा बन जाएं? चाओतंग, लू अंकल की अपनी बेटी है, शरारत मत करो। ठीक है। काश वो सच में मेरी बेटी होती। माफ करना लू सर। कोई बात नहीं, शाओतांग बहुत प्यारी है, मुझे वो पसंद है। मैं उसे मिलवाऊंगा अपनी बेटी से। वे दोनों जरूर बनेंगे बहुत अच्छी सहेलियां। क्या मैं मिलने वाली हूँ एक नई छोटी बहन से? अगर मैं कुछ खाऊंगी तो उसे आधा हिस्सा दूंगी। जरूरत नहीं है। लियो सर, मैंने आपका मॉल खरीद लिया। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके लाओ। शाओतांग, अब से शाओतांग की माँ कभी भी तुम्हें यहाँ ला सकती है। जो खाना हो या चाहिए, सब कुछ मुफ्त है। नहीं, ये क्या? आपने मेरी माँ की मदद की थी, इसे बस मेरा शुक्रिया समझे। लू सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले आया हूँ। आपका ये मॉल खरीदना मेरी खुशकिस्मती है। कीमत कितनी है? खुद भर लो। जी जरूर। क्या यही है
छोटी बहू और छोटी मालकिन, आप साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, देखकर जलन होती है। मैं वो नहीं हूँ। अब यहाँ तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ। जी ठीक है। जरूरत नहीं है बेकार के लोगों को समझाने की। चाओतांग को ये जगह पसंद है, मेरी बेटी को भी ये जरूर पसंद है, इसे उसके लिए खरीद रहा हूँ, वो बहुत खुश होगी। तो ये बात है, आप ये अपनी बेटी को दे रहे हैं। सोचा नहीं था लूसर कि आप इतनी कबील नौजवान हैं और परिवार का इतना ख्याल रखते हैं। यकीन है कि आपकी मैम और बेटी बहुत खुशकिस्मत होंगी। शायद अगर शाओतांग के पिता लूसर के आधे भी होते, नहीं 10,000 में से एक हिस्सा भी, तो मैं खुश रहती। लो सिकी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम कहाँ हो अभी? मॉल में घूम रहे हो? मुझे दिखाओ जरा, तुम किसके साथ हो? तुम एक डॉक्टर हो, कोई पापराजी नहीं। अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ। नहीं, अरे मॉल जा रहे हो? कहीं ये कोई डेट तो नहीं? लूसी जैसा सख्त इंसान अब सुधर रहा है, लेकिन क्या अभी उसकी पत्नी और बच्चे की खबर नहीं आई? फिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? लो सर। वो मैं पहले जहाँ गया था, फुक्सिंग रोड वाला वो रेस्टोरेंट, उसकी कमाई कैसे चल रही है? काफी अच्छा है, रोजाना की कमाई 80,000 से 1 लाख के बीच है। अगर ऐसा है तो सबकी तनख्वाह बढ़ा दो, हर किसी की 10,000 बढ़ाओ, अस्थायी कर्मचारी की भी, जो पारिवारिक कारणों से छुट्टी लेते हैं उनकी भी। सिंगल मदर के लिए मुश्किल होता है, उनकी तो जरूर बढ़ाना। अरे क्या हुआ, जल्दी जाओ। उम्मीद है कि इससे मिस जियांग की मदद होगी। नहीं शुक्रिया। क्या ये मेरे लिए है? तुम रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं कर रही? आज मेरी छुट्टी है, इसलिए कुछ पैसे कमाने के लिए काम कर रही हूँ। क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है? तो फिर अभी तुमने मुझे फूलों का गुलदस्ता क्यों दिया? वो तुम्हारी बेटी के लिए था। तुमने शाओतांग को बहुत सारी चीजें दी, अभी वाले वो, बस तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन अफसोस कि वो मुझसे खराब हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम वो फूल जब वो हवा में उड़े तो सच में बहुत सुंदर थे। लूसर, हम जैसे लोगों के लिए रोमांस का कोई खास मतलब नहीं होता, पेट भरना ही सबसे जरूरी है। ये पैसे तुम रख लो, ये फूल समझो कि मैंने खरीद लिए। ये बदतमीज औरत एक बच्चे की माँ होने के बावजूद मुझसे सीकी भैया को छीनना चाहती है, अपनी औकात नहीं देखती। जियांग किंगेओ की जांच जारी रखो, उसके बच्चे के पापा को ढूंढो। जियांग किंगेओ, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा रखेल हंगामा करेगा तब देखूंगी कि तुम किस मुंह से सीकी भैया को फंसाती हो।
लू सर, मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, एक लड़की के लिए रात में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। तो मैं अब ऊपर जाती हूँ। सुनिए, 1 मिनट रुकिए। हालांकि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। शाओतांग के पिता वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलो अच्छा है। क्या? आपने क्या कहा? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, आपने मेरी माँ की मदद की। मैंने कभी औपचारिक रूप से शुक्रिया नहीं कहा। क्यों ना किसी दिन साथ में खाना खाएं, शाओतांग को भी साथ ले आना। लू सर, मुझे लगता है कि हमारे लिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। हम दोनों की अपनी बेटियां हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि परिवार की खुशी एक बच्चे के लिए कितनी जरूरी है। बच्चे छोटे होते हैं और कुछ नहीं समझते, लेकिन आपको अपनी मैम को दुखी नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको गलतफहमी हुई। वो मैम, सच तो ये है कि वो सिर्फ मेरे बच्चे की माँ है, वो मेरी मैम नहीं है। आपका क्या मतलब है जय? 5 साल पहले मैं दोस्तों के साथ केटीवी में पी रहा था। किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। गलियारे में मुझे एक लड़की मिली। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि बेटी के बारे में मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। इसलिए मैं उसे कुछ डॉलर्स दे दूंगा मुआवजे के तौर पर। हमारा और कोई रिश्ता नहीं होगा। केटीवी, गलियारा, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। लू सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ उस केटीवी का नाम क्या था? उसका नाम था लू सर, आपका दोस्त गया है। मैं आपका वाकिद बार बार नहीं करूंगी। अभी आपने यूएस केटीवी का नाम लिया का या कोई बात है? हाँ, इस दुनिया में इतने इत्तेफाक नहीं होते। मैं भी कितनी पगल हूँ जो सोचा कि लू सर चाउतांग के पापा हैं। बस पूछना चाहती थी ताकि मैं वहां न जाऊं। लू सर, अलविदा। वो औरत जो अभी गई वो मुझे कुछ पहचानी सी क्यों लागी? क्या हर सुंदर औरत तुम्हें पहचानी सी लगती है? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसका हुलिया पहचाना सा लगा। मुझे याद एक आया, का ये वही है जो तुम्हारे साथ मॉल गई थी? लू सर, मुझे लगा आप बेरुखा इंसान हैं, इसलिए आपको एक डॉक्टर से मिलवाना चाहता था। ये भी लगता है बात सही इंसान नहीं मिला। बकवास। लेकिन अभी तो तुम्हारी वाइवी और बाकी की खबर मिली है। इस माइनस को लदाना क्या ये गलत नहीं है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा बचपन सबसे पक्का दोस्त हूँ, चिंता क्यों ना करूं? लू सर, लू परिवार की किस्मत चमक गई जो उन्हीं एक बेटी मिली। अगर तुमने उस औरत को नाराज किया और उसने बाकी नहीं, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को शुरू होने से पहले ये उसके पास भी एक बेटी है। उसके पास बेटी होने से क्या होगा कि वो लू परिवार का खून है। लू सर, भाले भाई तुम्हें से कोई फर्क न पड़े, लेकिन अंकल और आंटी ये कभी कॉल नहीं करेंगे। गाड़ी चलाओ। मैं थोड़ा सोता हूं। माँ, आप अभी तक सोई नहीं। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खादी कर दी है, का मुझे नींद आएगी? गू परिवार के उस लड़के ने मुझे सब बता दिया है। अब बड़ी मुश्किल से पोती मिली है, तो मैं किसी को भी उसे खानदान में वापस आने से रोकने नहीं दूंगी। गुयान बड़ा बैड बोला काइन का है, तभी तो वो इतनी जल्दी भाग गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कौन पसंद है, तुम्हें सब खत्म करना होगा। आजकल हर कोई ऐरी गैरी लड़की
लू परिवार की बहू नहीं बन सकती? मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो शायद मुझे पसंद नहीं करती। क्या मेरा बेटा दिखने में इतना अच्छा है और इतना काबिल भी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे नापसंद करने की? मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैं आप सबको ये साबित करके दिखाऊंगा। सही कहा। क्या सही कहा? तूने तो लगभग मुझे अपनी बातों में फंसा ही लिया था। मेरी प्यारी पोती के लिए तुम्हें उस औरत से शादी करनी ही होगी। बिना प्यार की शादी जेल जाने जैसी होती है। बेटी को मैं वापस ले आऊंगा, लेकिन मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, पर उस औरत से शादी कभी नहीं करूंगा। क्या मैं नहीं चाहती कि तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करो? वो लड़की जिसने पिछली बार मेरी जान बचाई थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पहले बच्चे की माँ और फिर ये दूसरी औरत, अब तो मैं उस लड़की का नाम भी नहीं ले सकती। मैंने जो जांच करने को कहा था उसका क्या हुआ? जियांग किंग 5 साल पहले नशे में थी, केटीवी के गलियारे में। उसकी टक्कर एक आदमी से हुई थी, उसकी बेटी उसी समय की वजह से। क्या उस आदमी की जानकारी मिली? सब यहाँ है। छोड़ो इसे। केटीवी में किसी भी औरत के साथ घूमने वाला क्या ही अच्छा इंसान होगा? बस एक सड़क छाप गुंडा है। इसे देखकर मेरी आंखें गंदी हो गईं। बस अगर मैं ये सीकी भैया को दिखा दूं तो वो समझ जाएंगे कि वो जियांग किंगयू कितनी गिरी हुई है। वेटर, जरा रुको, मुझे उसकी सर्विस चाहिए। जियांग किंगयू, तुम्हारे बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। 5 साल पहले तुम किसी गैर मर्द के साथ थी और बच्चा पैदा किया। तुम्हें क्या लगता है सीकी भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? मुझे लगता है मिस शेन को गलतफहमी हुई है। लू सर के साथ मेरा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? तुम्ही ने अपनी चालों से सीकी भैया को फंसाया है, इसीलिए वो मुझसे नहीं मिलना चाहते। सुना है इन 5 सालों में तुम्हारा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। मैं उसकी जानकारी लाई हूँ। वापस उसके पास चली जाओ, अपनी औकात वाली जिंदगी जियो। क्या आपको कुछ और कहना है? अगर नहीं तो मैं चलती हूँ। तुम मेरी ड्रेस गंदी करके जाना चाहती हो? तुम यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी कर्मचारी ने मेरी ड्रेस गंदी कर दी है और इसका बर्ताव बहुत बुरा है। इन्होंने खुद ही इसे गंदा किया है। चुप रहो। क्या तुम्हें नहीं पता ग्राहक भगवान होता है? अभी भी बहाने बना रही हो। तो ना हेलो सर, आज मुआयना करने आएंगे। अगर उन्हें पता चला तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। हम मिस, इस बार का खाना हमारी तरफ से। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, जब तक कि ये घुटनों पर बैठकर माफी न मांगे। ठीक है। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तुम एक मामूली वेटर होकर इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? इंसान में अंच नीच नहीं होती, पर सही और गलत का फर्क होता है। मैंने उसके कपड़े गंदे नहीं किए, तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने गंदा नहीं किया तो क्या मैंने खुद किया है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो इस रेस्टोरेंट का धंधा आगे से बंद समझो। अब नाटक बंद करो, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। हाथ छोड़ो, मुझे नहीं करना। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? इसने पहले मेहमान की बेइज्जती की। मेहमान? कैसा मेहमान? यहाँ अब उसका स्वागत नहीं। रही बात तुम्हारी, क्या आप मेरी तनख्वाह काटेंगे? नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। लो सर, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। सीकी भैया, ये औरत इस काबिल नहीं है कि आप इसके साथ अच्छे रहें। इतनी कम उम्र में ये गुंडा के साथ घूमती है, अब हमदर्दी पाने का नाटक कर रही है।
ताकि आप जैसे अमीर दामाद को फंसा सके। बात वैसी नहीं है जैसी ये कह रही है। उस गुंडा की सारी जानकारी मेरे पास है। जियांग किंगयू, क्या तुम इससे इनकार कर सकती हो? ये है मिस चैन, आगे से बात करना, ऐसा कोई बेकार मजाक। ये कैसे हुआ? तुमने पक्का तभी इसे गंदा किया होगा। जियांग किंगयू, इस बार तुम बह गई, अगली बार इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। तुम यहाँ रुको, मेन डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं, मेन फोन पर अपॉइंटमेंट ले ली है। जब गुयान विदेश में पढ़ रहा था, वो 2 साल पीछे हो गया था। हालांकि वो किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन यूज किंगयू का इलाज करने देना, क्या ये सही है? उसने पढ़ाई के वक्त 2 लेख हसियाई पब्लिश किए और यूज देश के भीतर सबसे युवा प्रोफेसर चुना गया। तो शायद ये खाई रहेगा। हेलो लो सर, गया काम है? गुयान, मेरा एक दोस्त जख्मी है, तुम आकर जरा देख लो। लेकिन अभी मियाँ पास से एक मरीज है। मेन जरूरी हो या तुम्हारा मरीज? जाहिर है कि मरीज जरूरी है। मुझे अपने काम की इज्जत है, ठीक है? टम, वो खुद को नोबेल का अकादू बॉस समझता है। मेन कोई बुलाने पार आने वाला बेचारा डॉक्टर नहीं हूं। लूसीकी को मना करने का एहसास वाकई बहुत सुकून भरा। छोड़ो, पहले किंगयू के लिए कुछ खाना ले लेता हूँ। अरे तुम हो? याद है तुम्हें? पिछली बार तुम्हारी बेटी की नाक से खून बह रहा, तब मैंने ही मदद की। ओह, आप हैं। बहुत अच्छा हुआ। इस बार लू परिवार से मिलते वक्त मुझे रास्ता नहीं बदलना पड़ा। 1 मिनट रुको। तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, जल्दी आओ। क्या तुम अकेले आए हो? तुम्हारा पति कहाँ है? वो मर गया। पता नहीं लू सर को कितने सालों से ऐसी बद्दुआएं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये बच्चा अभी छोटा है। अगर पिता का साया ना हो तो कैसे चलेगा? वैसे भी तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, अकेले रहना दुख की बात। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या वो मुझ पर डोरे डाल रहा है? दिखने में तो शरीफ लगता है, पर नीयत ठीक नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो अभी बाहर गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हालांकि हम अभी मिले हैं, पर वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर सब ठीक रहा तो वही मेरा जीवन साथी होगा। एक आदमी जिसे अभी जाना है, अभी कुछ ही समय हुआ है, क्या उसे जीवन साथी मानना सही है? मिस, कहीं आप धोखा ना खा जाएं। इसमें धोखा देने जैसा क्या है? लू सर, मुझे माफ करना, मामला बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ढाल बनाना पड़ा। वह? ओहो, मैं डॉक्टर गु, बेड नंबर 7, एक मरीज की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी जाकर देख लीजिए। ठीक है। तुम बाहर कैसे आ गई? तुम्हारा हाथ? डॉक्टर ने कहा है कि हल्की मोच है, बस इन दिनों थोड़ा ध्यान रखना होगा। लू सर, क्या आपको कुछ और काम है? मैं गुया ने कहा कि वो औरत भी अस्पताल में, तो आज पता चल सकता है मेरी बेटी का ठिकाना। लेकिन किंगयू? लू सर, या फिर? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है।
माँ माँ के हाथ में चोट लगी, तुम थोड़ा संभाल कर। माँ फूंक मारने से दर्द चला जाएगा। ये तो जियांग शाओतांग है, वो बिना पापा वाली आवारा बच्चा। मैं कोई आवारा बच्चा नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा एक बार भी नहीं आए। तुम्हारे पास न सिर्फ पापा नहीं है, बल्कि तुम एक छोटी झूठी भी हो। इतनी छोटी उम्र में ये सब, ऊपर से सहपाठियों को परेशान करते हो। आप कौन है? मैं शाओतांग का पापा। उसने ऐसा क्यों कहा, क्या पता। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं डॉक्टर गू को कहूंगा कि वो आधी रात को तुम्हारे बिस्तर के पास खड़े हो और तुम्हारे कूल्हों पर इंजेक्शन लगा दे। आजकल के बच्चे भी ना मजाक बिल्कुल नहीं समझते। मैं अभी क्या सोच रही थी, लू सर कैसे हो सकते हैं? वो आदमी शाओतांग, क्या हुआ? बुरा लगा क्या? रोना मत। लू अंकल तुम्हें घर छोड़ देंगे। माँ मैंने लू अंकल को मना लिया है, आप बस मौका मत छोड़ना। अंकल क्या आप सच में मेरे घर नहीं चलेंगे थन? वक्त काफी हो गया है, अंकल का ऊपर आना ठीक नहीं होगा। प्यारी शाओतांग, अंकल अगली बार तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है धन? अंकल झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा। अगर भरोसा नहीं है तो वादा करते हैं। ठीक है, पुका वादा कभी न तोड़ना। जो वादा तोड़ेगा वो गंदा बच्चा। काश अगर वो तुम ही होते तो कितना अच्छा होता। मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें याद है वो मैसेज जो मैंने भेजा? मैं चाहता था कि तुम मिलो अपनी यूएस अनजान पार्टनर से, लेकिन बाद में पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये तो अच्छा है, काम से काम ये पक्का है कि वो मुझे परेशान ना ही करेगी। लो सिकी, तुमने सही पकड़ा है। क्या तुम जरूरी हो? जरूरी तो बच्चा है। असोरात ने साफ कहा कि बच्चा पसंद करता है यूएस की अभी के बॉयफ्रेंड को, इसलिए तुम्हारे अपने खून को वापस पाने की उम्मीद जीरो है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, एक हफ्ते के अंदर अपनी पसंद की लड़की के साथ एक प्यारी बेटी पैदा करो। ये एक हफ्ते का वक्त अंकल और आंटी ने तुम्हें दिया है। दूसरा, उस औरत के आसपास के चाहने वालों को हराओ और उनकी जगह ले लो। मैं उसके सच्चे प्यार पाने के हक की इज्जत करता हूँ, लेकिन यूज भी इज्जत करनी होगी कि वो मेरी बेटी है। अगर तुम्हें उससे मिलने का मौका मिले तो मेरी तरफ से कह देना कि अगर वो मुझे बादशाह की कस्टडी दे दे तो यूएस की हाथ शॉट मैं मान लूंगा। अगर वो बॉस नाम के जैसा एकदम जा सकते हैं। जी हुजूर। कू परिवार का लड़का, वापस आओ। लो अंकल, क्या इत्तेफाक हुआ है? आप भी लोग ग्रुप में काम करते हैं। मुझसे बकवास मत करो। क्या मेरी पोती और बहू की कई खबर मिली? थोड़ी सी हाई, पार ज्यादा नहीं। बोलो, तुम्हारी बहू का एक बॉयफ्रेंड है। लो अंकल, वो आपके बेटे के साथ सोई और चली गई। इसका मतलब उसे वो पसंद नहीं। अब उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है लूसिकी के लिए 99% अब कोई मौका नहीं। उसे पत्नी ना मिले चलेगा, पर मुझे मेरी पोती चाहिए। इस बच्चे को हमारा लू परिवार लेकर रहेगा। लेकिन मैं देख सकता हूँ वो औरत बच्चे की बहुत परवाह करती है। अंकल, आप उसे छोड़ देने को कहें कस्टडी तो ये आसान नहीं होगा। हमारा लू परिवार जियांग सिटी में सबसे अमीर है।
खाना पीना और रहना सब कुछ लाखों में एक सबसे अच्छा है। बच्चे का लू परिवार में वापस आना ये सबसे अच्छा विकल्प है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वो लड़की अभी सिर्फ 4 साल, अगर माँ साथ नहीं हो तो उसका ख्याल कैसे रखा जाए? तो फिर इसलिए अगर लू परिवार में कोई छोटी बहू जो बच्चे के भविष्य की गारंटी दे तो शायद वो मान जाए। तुम सीकी ने भेजे हो उस औरत की सिफारिश करने के लिए जिसे वो पसंद करता है। पकड़ा गया मैं। चाहे तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस कुछ गड़बड़ है वाली औरत को लू परिवार में लाना सवाल ही नहीं। लेकिन अंकल, आप अब कहाँ से ढूंढेंगे ऐसी सुंदर, नेक दिल, बच्चों को प्यार करने वाली और जो दिखावे की भूखी ना हो? मैं सच में एक को जानता हूँ। नहीं। आज दिन एक माँ और बेटी ने सड़क पार मेरी और मैम की मदद की थी। बाद में उन्होंने कुछ ना ही मांगा और बस चली गई। मैं उन्हें ढूंढने में व्यस्त था, इसलिए शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। मैं सीकी सभी इस बार में बात की थी, शायद उसने इस बार ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हुआ? साच माइन लू सर ने कभी नहीं बताया। क्या उन्हें ढूंढा जा सकता है? दादी, आपके लिए कैंडी। ठीक है। मिल पर उन्हें डिनर पर बुलाना। जी सर। और सुनो, लूसी को जाकर कह दो बेल हाइलू परिवार की पीढ़ी इस बार खत्म हो जाइए, लेकिन मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि वो चालाक दिमाग वाली औरत लू परिवार में शादी करके आए। कहते हैं इन 3 औरत 100 तमाशे। लूसी की तुम्हारी किस्मत तो बादी कमाल की है। मम्मी, पापा, आपने मुझे वापस बुलाया? क्या यह कोई खास वजह है? मेन और तुम्हेर पापा ने फैसला किया है, अगर तुम इस बाज की माँ से शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। मैंने एक लड़की को बुलाया है, कल रात शेंगुआंग होटल में डिनर पर तुम्हें भी चलना होगा। माँ, इस सब के बावजूद क्या आप अब भी मेरा ये रिश्ता ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी माँ का कहना है कि बाज के घर आने के बाद यूस किसी के सहायर की जरूरत होगी। ऊपर से वो लड़की बहुत भली है, वो हमारी पोती को कभी तकलीफ नहीं होने देगी। वो लाड प्यार से बिगड़ा बड़ी माल के भाला का इसे अचानक से किसी पराई बेटी को अपना सकती है। इस फाइल के लिए मैं राजी नहीं हूं। मुझे लगता है कि तुम उस मोहिनी काहिनकी के चक्कर में अपना आपा खो चुके हो। वो वैसी नहीं है और उसने पहले मेरी मदद की। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे बेहतर लोग देखे हैं। मेरे दिल में वही मेरी बहू के लिए सबसे अच्छी पसंद है। अगर आपने मुझे ये सब सुनने के लिए बुलाया है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। कल रात 7 बजे शेंगुआंग होटल। अगर तुम नहीं आए तो जिंदगी भर इस घर में कदम मत रखना। ये बदतमीज लड़का मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। मैम शांत हो जाइए, गुस्सा थोक दीजिए। तुम लोग आ गए? नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादाजी। बहुत अच्छे, आओ जल्दी बैठो। यहाँ बैठो। मिस जियांग, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता है। इतने सालों तक अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं रहा होगा। मुझे इसकी आदत हो गई है। क्योंकि तुमने मुझे बचाया तो ये हमारा नसीब है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक हैंडसम, फिट और काबिल इंसान है। मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। लड़की, तुम अभी जवान हो, आगे लंबी जिंदगी है। क्या तुमने कभी किसी भरोसेमंद साथी के साथ जिंदगी बिताने का नहीं सोचा? मैंने भी सोचा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं।
ठीक है, पिंकी प्रॉमिस 100 साल तक नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वो गंदा बच्चा होगा। ये तो बहुत अच्छा है। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और श्याओतांग को भी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लू अंकल और लू आंटी मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनके बेटे के साथ, अगर उन्हें पता चला तो वे मुझसे बहुत निराश होंगे। तुम ऐसे क्यों उदास दिख रही हो? क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा है, वरना मेरी कोशिश बेकार जाती और तुम्हें मुश्किल होती। आज तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। शायद मुझे स्वार्थी होकर किसी की शांत जिंदगी नहीं बिगाड़नी चाहिए। अब 7 बजे वाले हैं। ये बदतमीज लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? तुम कहाँ रह गए? अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? मैं नहीं आऊंगा। वो लड़की यहाँ आ चुकी है। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकते? मुझे पहले से कोई पसंद, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी प्यार नहीं किया, और अब एक औरत से मिलते ही सिर्फ वही चाहिए तुम्हें? उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है? माँ, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटा, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। ये आवाज तो तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, ये बात तय है, कोई बहस नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने किंगयू की आवाज सुनी। श्याओतांग को सुला रहे हैं। अभी फोन उठाना ठीक नहीं है। लगता है मैंने गलत सुना। ऐसे टालते रहना कोई हल नहीं। किंगयू पहले से ही हिचकिचा रही। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे बारे में कोई और गलतफहमी हो। माँ, कुछ मीठा खाओ, आपका मूड भी मीठा हो जाएगा। श्याओतांग के साथ होने से माँ बहुत खुश है, लेकिन ये ठंडी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ये दादाजी और दादी की दावत है। माँ, मुझे नहीं रोक सकती। वह कितनी कंजूस हैं। तुम मुझे दादी कहती हो तो तुम मेरी पोती हो। जितना चाहो उतना खाओ, दादी के पास बहुत है। शुक्रिया दादी। यही वो जगह है। क्या हुआ श्याओतांग? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। पक्का कुछ ठंडा ज्यादा खा लिया होगा, ठंड लग गई है। आंटी, अंकल, आज आपके साथ नहीं रुक पाऊंगी। हमें अभी निकलना होगा। सच में माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है। जल्दी घर जाओ। ठीक है। मम्मी, पापा, क्या वो लोग आ नहीं गए? उन्हें कुछ काम था तो वो चले गए। तुम थोड़ी देर के लिए तो बच सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। तुम्हें उनसे कभी ना कभी तो मिलना ही होगा। मुझे कोई पसंद है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बेटी को अपना लेगी। क्यों आप लोग मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकते? मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मेरा तजुर्बा तुमसे बड़ा है। मेरी पसंद तुमसे बेहतर ही होगी।
लेकिन जो आपने चुना है जरूरी नहीं कि मुझे भी वही चाहिए हो। दो लोगों का साथ रहने के लिए उनका आपसे प्यार ही सबसे जरूरी। क्या तुमने बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ ली हैं या फिर बहुत सारी बॉस की कहानी देख ली है? मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। सीकी, लू परिवार की छोटी बहू तो किसी को बनना ही होगा, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती। मेरे लिए एक चीज खरीदो, जितनी जल्दी हो सके। सीकी भैया, अब देर हो चुकी, देखती हो तुम कैसे मना करते हो। सीकी भैया, मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ये सही नहीं होगा। तुम इतनी रात हो गई है और मैं जख्मी भी हूँ। अकेली यहाँ रुकूंगी तो अगर किसी गुंडे ने देख लिया तो? तुमने क्या स्प्रे किया है? इसकी महक इतनी तेज क्यों है? ओह, लगा कि तुम दिन भर काम करके थक गए होगे, इसलिए ताजगी के लिए थोड़ा परफ्यूम स्प्रे किया। ये मैंने बहुत महंगा खरीदा है। यहाँ से मेरे घर तक 1 घंटा लगेगा। दवा का असर तब तक हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, इसे बंद करो। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? सीकी भैया, आज की रात क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं? सीकी भैया, सीकी भैया, क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं? सीकी भैया। ट्रैफिक के नियम का पहला नियम, गाड़ी माइन सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। मिस चेन, अगली बार मत भूलना। पार्टम ने अचानक ब्रेक क्यों मारा? पहुंच गए। क्या पहुंच गए? अभी तो सिर्फ 20 मिनट ही हैं। तुम्हारे पैर माइन चोट लगी है। मैं किसी को तुम्हें अस्पताल भेजने के लिए कहता हूँ। मेन अस्पताल नहीं जाऊंगी। जाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने पहले हाई इंतजाम कर दिया है तुम्हें अस्पताल भेजने का। शुभ संध्या। मिस चेन, तुम ना अभी वही पैर पटका है जिसमें चोट लगी थी। लूसर, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, कैब नहीं मिल रही। अंदर आओ, मैं तुम्हें गार छोड़ देता हूँ। ठीक है। लूसर, 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 आपके कान इतने लाल क्यों हैं? क्या आपने शराब पी है? क्या आपको महक आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लूसर, आप बहुत करीब आ रहे हैं। मुझे आखिर क्या हो गया है? ये खुशबू कितनी अच्छी है।
लू सर, आपकी ये हालत गाड़ी चलाने के लिए ठीक नहीं है। आप बस यहीं आराम कीजिए। मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों है? लू सर, मैं लू सीखी। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? किंगो, तुम जियांग किंग हो। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? माँ, आप अभी तक सो रही हैं? मुझे किंडरगार्टन के लिए देर हो रही है। ये माँ की गलती है। माँ तुम्हें अभी वहां ले जाएगी। माँ, क्या आपके कमरे में कोई है? नहीं, तुमने गलत देखा। चलो। शेन वेई के पैर में बिल्कुल चोट नहीं लगी। कल उसने इतनी ऊंची हील्स पहनी थी और वो मुझसे भी तेज चल रही। मैंने तुम्हें यहाँ उसके बारे में पूछने के लिए नहीं बुला। तो क्या बात है? अगर मुझे इजहार करना है तो मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या तुम इजहार करोगे? किसके साथ? बच्चे की माँ के साथ? अंकल और आंटी द्वारा मिलाई गई उस लड़की के साथ? या फिर वो जिसके साथ तुम पहले डेट पर गए थे? कहीं वो शेन वेई तो नहीं है? माफ करना। वह काम जो मैंने तुम्हें पहले सौंपा था, उसका क्या हुआ? क्या बात है? उस औरत को समझाओ कि बच्चे की कस्टडी छोड़ दे। बस ये पक्का हो जाए कि मेरी बेटी लू परिवार में वापस आ जाए तो मेरे माता पिता उन फालतू लोगों को फिर से नहीं भेजेंगे मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन सिर्फ तुमने उस औरत को देखा है, इसलिए ये काम तुम्हें ही संभालना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं ही वो हूं जो फायदा उठाकर मुकर? ठीक है, मैं मदद करूंगा। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। और तुम्हारे इजहार ए मोहब्बत का क्या? मैं ही पागल था जो तुम्हारे जैसे अनाड़ी सलाहकार से सलाह लेने आए। नहीं, क्या मैं इतना गैर जिम्मेदार हूं? ये क्या है? आज रेस्टोरेंट बंद है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। वो कल रात की बात। कल रात जो हुआ वो एक हादसा था। तुम्हें इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आजकल की लड़कियां इतनी समझदार हो गई हैं क्या? 5 साल पहले भी ऐसी ही मिली थी और अब भी। डॉक्टर गू, एक मरीज का अपॉइंटमेंट है 2 बजे की जांच के लिए। जानकारी पहले ही आपके फोन पर भेज दी गई है। ठीक है। वो औरत पहले यहाँ इलाज के लिए आई थी। अपॉइंटमेंट की जानकारी में उसका संपर्क नंबर होना चाहिए। मिल गया। हेलो। कितने पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी बेटी किसी और को दे सको? पागल कहीं की। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? किसका फोन था? कोई स्कैमर था।
ऐसे फोन न उठाना ही बेहतर है, ब्लॉक करना ही सबसे अच्छा है। तुम्हारी बात में दम है। शायद मैंने अपनी बात साफ नहीं। एक बार फिर से फोन करता हूँ। नमस्ते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। क्या मुझे ब्लॉक कर दिया गया है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, सिर्फ कल रात की वजह से नहीं। मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया और मुझे नहीं पता कि इजहार कैसे करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ होने पर मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत सहज महसूस होता है। जब भी मैं तुम्हें और शाओतांग को देखता हूं तो मैं सोचे बिना नहीं रह पाता कि अगर हो सके तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूं। क्या तुम्हें शाओतांग के होने से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो शाओतांग पहले से ही बहुत पसंद है। तो तुम्हारी बेटी का क्या? क्या उसे बुरा नहीं लगेगा कि एक अनजान औरत उसकी माँ बने? अगर सिर्फ बच्चे के लिए बिना प्यार के दो लोगों को एक साथ बांध दिया जाए तो वो असली गैर जिम्मेदारी हो। और मुझे यकीन है तुम्हारे होने से और शाओतांग के होने से वो आपकी तुलना में ज्यादा खुश रहेगी। तो किंगयू, क्या तुम मेरा इजहार स्वीकार करोगी? क्या तुम मेरा इजहार स्वीकार करोगी? मैं लू अंकल को निराश नहीं कर सकती और लू आंटी को भी। अगर उन्हें पता चला तो मुझे माफ करिए लू सर, मैं इस भावना को स्वीकार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। शाओतांग का स्कूल अभी खत्म होने वाला है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। भाई, उस औरत ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। तुम्हें ब्लॉक कर दिया? क्यों? मुझे भी नहीं पता। क्यों ना मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूं, तुम उससे बात कर लो। जरूरत नहीं है, मैं उस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लो सीकी, पिछले जन्म में जरूर मैंने तुम्हारा कुछ उधार खाया होगा, जो इस जन्म में तुम्हारा भाई बना हूं। माँ, आप क्या सोच रही हैं? शाओतांग, क्या तुम्हें एक नए पापा चाहिए? क्या लू अंकल ने आपको प्रपोज किया है? तुम्हें कैसे पता? लू अंकल आपको पसंद करते हैं। आप लू अंकल को पसंद करती हैं, तो प्रपोज करना क्या यह सामान्य बात नहीं है? तो क्या आपने उन्हें हाँ कह दिया? नहीं, मुझे डर था कि तुम नए माहौल में ढल नहीं पाओ। माँ, लू अंकल इतने काबिल हैं। जब आप उनसे शादी कर लेंगी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। इस परेशानी के साथ मैं तालमेल बिठाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैंने जल्दबाजी कर दी। माँ, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। शादी करना या न करना आप बड़ों का मामला है, बच्चे नहीं समझते। लेकिन मुझे पता है, अगर आपको कोई पसंद की कैंडी दिखे और आप उसे तुरंत न खरीदे तो कोई और उसे खरीद लेगा और फिर पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, माँ समझ गई। शुक्रिया शाओतांग। चलो। मिस जियांग, यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। दादी। आह, जब भी मैं शौतांग को देखती हूँ मुझे अपनी पोती की याद आती है। पता नहीं कब उससे मिल पाऊंगी। लू आंटी, पिछली बार जल्दी जाने के लिए मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं, वो सब बीत चुका है। क्यों ना मैं एक और मौका ढूंढूं ताकि आप दोनों मिल सकें। इस बारे में मुझे लगता है कि आपको सच बताना जरूरी है। दरअसल मुझे कोई पसंद है। ये कब की बात है? कुछ समय हो गया है। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है।
ये मेरी भी गलती है, बिना पूछे गलत जोड़ी बना दी। तो लगता है उस लड़के की किस्मत ही खराब है। वो कौन है जिसे तुम पसंद करती हो? क्या तुम चाहती हो कि आंटी उसे परखे? वह है। अभी लू आंटी को सच बताना शायद अभी ठीक नहीं होगा। वो बहुत अच्छे इंसान है। जब भी मौका मिला मैं उन्हें आपसे जरूर मिलवाऊंगी। लू आंटी, मैं आपसे मिलने ही वाली थी, सोचा नहीं था कि आप यहाँ मिलेंगी। ये आंटी बिल्कुल आंटी सी जैसी है, कहीं भी अचानक से आ जाती है। लू आंटी, 2 दिन पहले मैं सीकी भैया से मिली थी। हमने बचपन की बातें की। मुझे याद है एक बार आपके घर आई थी, तब लू अंकल ने कहा था कि बड़े होकर मैं आपकी बहू बनूंगी। वो तो बस ऐसे ही मजाक करते हैं, उनकी बातों को सीरियस मत लो। लू परिवार इतना बड़ा और रईस है, जो आपकी बहू बनेगी उसमें खूबसूरती और हुनर और खानदान सब होना चाहिए। मैं कुछ लोगों को सलाह दूंगी कि अपनी औकात देख लें कि वो इसके लायक हैं भी या नहीं। ये बात सही नहीं है। हमारे लू परिवार में इतने नियम नहीं है, बस इंसान का नेक और सच्चा होना काफी है। लू आंटी, जो आपके सामने खड़ी है उसका सच्चाई और नेकी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप प्लीज इसके झांसे में मत आना। अगर ये आपकी बहू बनी तो लू परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगी। तुम्हारा मतलब क्या है? लू आंटी, आपको शायद पता नहीं है, जियांग किंगेयू तो बिन ब्याही माँ है। उसका एक बच्चा भी है। उसका चरित्र बहुत खराब है। वो किसी भी गैर मर्द के साथ सो जाती है। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो किसी अमीर घर में शादी करने के सपने देख रही है। मिस जियांग वैसी नहीं है जैसा तुम कह रही हो। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। लू आंटी, ये रही वो जानकारी जियांग किंगेयू के रखेल के बारे में। आप खुद ही देख लीजिए। जो हुआ सो हुआ, वो सब बीत चुका है। उसे देखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन और सुनो, मिस जियांग ने पहले मेरी मदद की थी। वो लू परिवार की एहसानमंद है। तुम उन्हें बदनाम करके क्या मेरी बेइज्जती करना चाहती हो पिंगहंग? मेन मेरा वो मतलब नहीं था। मैम, सामान खरीद लिया गया है। मैं आप चलती हूँ। जब भी वक्त माइल शाओतांग को लेकर घर आना। दिखाए। जियांग किंगेयू, पहले तुमने सीकी भैया को फंसाया और अब तुम लू आंटी को अपने पक्ष में कर लिया। तुम नाली से निकली है कि गंदी चूहिया हो। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? इस बच्चे को देखकर क्या तुम्हें 5 साल पहले की वो गिनोनी बातें याद नहीं आती? पिंगहंग, वो बस एक हादसा था। बात इतनी बुरी नहीं जितनी तुम सोचती हो। और वेज भी मेन और शाओतांग आप बहुत खुश हैं। इस आदमी का अब हमारी जिंदगी में कोई वास्ता नहीं रहेगा। चलो यहाँ से। टम लू परिवार के सभी लोग, पता नहीं तुमने उन पर क्या जादू कर दिया है, वो मेरी बात हाय नहीं सुनते। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जियांग सिटी से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। लो सर। अगर आप किसी से इजहार करें और 3 दिन बाद भी कोई जवाब ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद बात बिगड़ गई है। लो सर, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन है? पानी का मीटर चेक करने आए हैं। नहीं। क्या आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हैं? क्या आपके पास आईडी है? बिल्कुल है, हिलना मत। यह बुरा है। माँ खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए किसी को ढूंढना होगा। हाँ, लू अंकल को ढूंढते हैं। अगर चोट नहीं खाना चाहती तो चुपचाप हमारी बात मानो।
आपने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। अभी तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। गुस्सा मत हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हान हान साही हाय। दूसरे हाथ मैट लगाओ। ये क्या है? होश ठिकाने लाने वाला। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? मिस चैन। शेन वेई, अफारान जैसी घातिया हरकत काटने पर उतर आई। काया यूएस की तमीज बिल्कुल खत्म हो गई है। शायद आपको गलतफहमी हुई है। एएजे के कानूनी समाज में अफारान के लिए जेल हो सकती है। उसने बस डराने को कहा था ताकि वो जियांग सिटी छोड़ दे। तो हो उसकी नियत नहीं बदले। अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाकर यूएस से साफ बात कर लेनी चाहिए। टम यूएस से याहन बुलाने का रास्ता ढूंढो। मिस चेन, ये औरत बहुत जिद्दी है। हमने इसे बांध दिया है। क्या आप देखने आना चाहेंगी? ठीक है, हम इंतजार करेंगे। लो सर, यहन नहीं है। आपको जो भी काम है मुझे बता दीजिए। वापस आओ। हर बार मुझे देखकर भगते हो। इतना वाकिट हो गया, मेरी पोती कहाँ रही? मैंने संपर्क तो किया, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसलिए मुझे लू सीकी के पास आना, कोई रास्ता निकालने के लिए। उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो इस काम को बिगाड़ना चाहता है। मुझे नंबर भेज दो। ठीक है। वैसे याद आया, एक फोटो भी है। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा 2 इंच का, लेकिन दूसरों की आईडी फोटो इतनी खराब होती है कि पहचान नहीं आती। पर ये लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरे कान में दर्द हो रहा है। ये वो कैसे हो सकती है? यही मेरी बहू है। तो तांग तांग मेरी अपनी पोती है। जियांग किंग याओ, वो हमारी कंपनी के तहत एक रेस्टोरेंट की कर्मचारी लगती है। पहले लू सर ने पूरे रेस्टोरेंट का वेतन बढ़ाया था, सिर्फ उसी के लिए। तो वही है वो जिसे मेरा बेटा पसंद करता है। इतना घूमने के बाद पता चला कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो एक ही इंसान है। जाओ, सबको बुलाओ। मेरी पोती का स्वागत करने की तैयारी करो, और मेरी बहू का भी। जी सर। अरे नहीं अंकल, मेरा फोन कहाँ? किसी को ऐसे अगवा करना। रुको जरा, अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो बेहतर होगा कि मेरी बात साफ साफ सुन लो। मिस शेन, मैं तुम्हें साफ बता दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हमारे बीच कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? सीकी भैया, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, पर तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं शेन परिवार की लाडली खूबसूरत हूँ, मेरा व्यक्तित्व अच्छा है। फिर जियांग किंग यू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? अपनी जुबान पर लगाम दो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे बताओ, आखिर क्यों? मिस शेन, कोई बात नहीं। किसी को पसंद करना फितरत है ही। ऐसी ये कोई फायदे और नुकसान की सोच समाज खराब की गई चीज नहीं है। प्यार शायद बस कुछ पलों की बात होती है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। बिना सबूत के तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। माँ, आप भी खाओ। ठीक है।
उन्हीं कुछ पलों ने मुझे पहली बार जिंदगी में बस जाने का एहसास दिलाया। क्या वह जियांग सिटी के सबसे अमीर लू योंगहाओ नहीं है? इतनी बड़ी भीड़ क्या हुआ है? मैंने सुना है लू परिवार आजकल किसी को ढूंढ रहा है। कहीं वो इंसान हमारी सोसाइटी में तो नहीं है। हे भगवान, हमारे 60 साल पुराना खतारा में अब एक सोन की चिड़िया निकलने वाली है। बड़े लोग, कितने शर्म की बात है। लेकिन जियांग किंगयू ही क्यों? वह चांचल दिल वाली है, बेशराम कहीन की। आखिर वो तुम्हारे लायक कहाँ है? मिस शेन उन हवा में बातें करने वाली खबरों के बजाय मैं अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। लेकिन वो सब दिखावा कर रही है। 5 साल पहले जियांग किंगयू मेके के टीवी में किसी मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। कौन जाने वो कोई इत्तेफाक था या फिर वो पहले से ही इस धंधे में थी। तुमने कहा मेके के टीवी? मैंने न सिर्फ शाओ चेन से उस गैर मर्द की जानकारी इकट्ठा करवाई है, बल्कि उस दिन की कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज भी ली है। जियांग किंगयू, अब देखते हैं तुम क्या बहाना बनाती हो। ये कोई बात नहीं, शायद बात इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो। ये तस्वीरें छोटी बहू और छोटी मालकिन का स्वागत है। कैसी छोटी बहू, कैसी छोटी मालकिन? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अपनी बहू और पोती, क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा? ये कैसे मुमकिन है? 5 साल पहले मैं केटीवी में दोस्तों के साथ पी रहा था। किसी ने मुझे नशा दे दिया। उसके बाद गलियारे में मुझे एक लड़की मिली। मुझे उसका नाम याद नहीं था और ना ही उसका चेहरा। मुझे लगा कि मैं और वो इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, जब तक गुयान ने मुझे फोन नहीं किया और बताया कि मेरी एक बेटी है। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे क्यों हमेशा प्यार और जिम्मेदारी के बीच चुनना पड़ता है। जब तक मुझे पता नहीं चला कि वे दोनों एक ही हैं, तब जाकर मुझे गहराई से एहसास हुआ कि खुशकिस्मती क्या होती है। उस दिन वो इंसान क्या सच में तुम थे? हाँ, मैं ही था। नामुमकिन? ऐसा इत्तेफाक भला कैसे हो सकता है? माँ, लू अंकल, पापा कहो। क्या आप सच में मेरे पापा हैं? मुझे पापा मिल गए। बिल्कुल, अब से हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। मेरे पास पापा और माँ हैं। अब से मैं इस दुनिया की सबसे खुश बच्ची बन जाऊंगी। मेरी प्यारी नन्ही राजकुमारी, तुम्हारी खुशियां तो अभी शुरू हुई हैं ही। चलो हम घर चाल टहाई। चलो। मिस, मेन तुम्हें उस आदमी की जानकारी निकालने को कहा था। तुमने क्या किया? मेन चेक किया था, सारी जानकारी तुम्हें दे दी है। क्या तुम जानते हो कि वो आदमी लू से की है? जानता हूँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पर आपने पूछा है नहीं। थम, मिस, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं न सिर्फ तीखी भैया को नहीं पा सकी, बल्कि प्योर जियांग सिटी का मजाक बन गई हूँ।
मिस, आप कहाँ जा रही हैं? विदेश जा रही हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है जियांग सिटी में रहने की। सोचा था कि जियांग किंगेओ को हरा दूंगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं आपके साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और भी बेवकूफ हो। और हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मुझे बेवकूफ क्यों कह रही हैं? क्या मेरे दस्तावेज पूरी तरह तैयार नहीं थे? मिस, आप मेरा इंतजार तो कीजिए। चीजें यहाँ लाओ। ये साउथ सिटी न्यू डिस्ट्रिक्ट में 300 वर्ग मीटर का फ्लैट है। ये शहर के उत्तरी हिस्से में तीसरी मंजिल का विला है। ये 3rd रिंग रोड पर एक मॉल का प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट है। 20 म्यू जमीन के विकास के अधिकार, लू ग्रुप के 30% शेयर, ऑक्शन हाउस में रखे गहने, बैंक में रखे सोने के बिस्कुट। वाह, ये सब अचानक हुआ, इसीलिए मैं कोई ढंग का तोहफा तैयार नहीं कर पाई। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने इस पे बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है। पैसा हमारे लू परिवार के लिए सबसे मामूली चीज है। अब जबकि हमारे पास शाओतांग जैसी नन्ही राजकुमारी है, अगर वो आसमान के तारे भी मांगेगी तो मैं उसे लाकर दे दूंगी। हमारे लू परिवार के जिन खास हैं, पिछली 10 पीढ़ियां देखें तो पैदा हुई लड़कियों को एक हाथ पर गिना जा सकता है। इसलिए मम्मी पापा की ये खुशी अभी तो बहुत कम है। तुम और शाओतांग हमारे लू परिवार की खुशकिस्मती हो। सही समय आने पर मैं तुम्हारी और सीकी की एक बहुत ही शानदार शादी फिर से करवाऊंगा, और शाओतांग के लिए हम एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखेंगे। पूरे जियांग सिटी को बुलाएंगे ताकि सब साथ जश्न मनाएं। बेटा, अब तो तीसरे बच्चे की नीति भी है। तुम थोड़ी और मेहनत करो और हमारे लू परिवार को कुछ और नन्ही राजकुमारियां दो। पापा, गुयान ने कहा है कि ये इस बार जुड़वा बच्चों के साथ हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखना होगा। अब मैं रोज कितने कदम चलती हूँ, उस पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वैसे भी मेरी सेहत अभी बहुत अच्छी है, मैं तो कसरत भी कर सकती हूँ। क्या हुआ? शायद बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाला है? कोई है? मैम को अस्पताल ले जाओ। पूरे लू परिवार को खबर कर दो। दूसरी राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी का स्वागत करें।